चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। खूब सारा वीडियो आएगा, खूब सारा मजा आएगा। मजा ना आए तो पैसे वापस। जय माता दी। मैं हूं अक्षय कुमार पांडे और एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नई जानकारी लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिक मास समाप्त होते ही 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इसकी समाप्ति 25 अक्टूबर को होगी। इस साल नवरात्रि पर 58 साल बाद बन रहा अद्भुत संयोग। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो चुकी नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्र के अंतिम दिन को महानवमी कहा जाता है और इस दिन कन्या पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नवरात्र में मां दुर्गा कैलाश पर्वत से धरती के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। इस दौरान मां अपने खास वाहन पर सवार होकर पृथ्वी पर आती है। हर साल मां दुर्गा अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती है। मां का हर एक वाहन भविष्य का संकेत देता है। नवरात्र में मां दुर्गा पृथ्वी पर पालकी, नाव, हाथी या घोड़े की सवारी करके आती हैं। मान्यता है कि मां के वाहन से भविष्य में आने वाली घटनाओं का संकेत मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर नवरात्रि की शुरुआत सोमवार या रविवार से हो रही है तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। नवरात्रि जब बुधवार से शुरू होती है तो मां नाव पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्रि शुरू होने से मां डोली में आती है। वहीं कलश स्थापना शनिवार या मंगलवार को हो तो मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं। मतलब साफ है कि इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से हो चुकी है, इसलिए मां इस बार घोड़े पर सवार होकर आ चुकी है। घोड़ा युद्ध का प्रतीक माना जाता है। घोड़े पर मां का आना भी कुछ शुभ संकेत नहीं दे रहा है। ज्योतिषियों का कहना है कि मां के वाहन से पड़ोसी देशों से युद्ध, राजनीति और सत्ता में उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। ज्योतिषविदों का कहना है कि नवरात्रि में इस बार 58 साल बाद एक बेहद शुभ संयोग भी बनने जा रहा है। ज्योतिर्विद करिश्मा कौशिक के मुताबिक इस बार नवरात्रि में पूरे 58 साल बाद शनि स्वराशि मकर और बुध स्वराशि धनु में रहेंगे। साथ ही साथ इस बार घट स्थापना पर भी विशेष संयोग बन रहा है। महासंयोग कई लोगों की झोली खुशियों से भर सकते हैं। नवरात्रि में इस बार कई और भी खास संयोग बन रहे हैं। राजयोग, दिव्य पुष्कर योग, अमृत योग, स्वार्थ सिद्ध योग शारदीय नवरात्रि को खास बना रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान मां दुर्गा को लाल वस्त्र, फल और फूल अर्पित करने से और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में किस दिन माता के किस स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। नवरात्र के 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है और 9वीं को मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और 10वें दिन मां का विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कथा कुछ इस प्रकार है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल। शैल शब्द का अर्थ होता है पर्वत। शैलपुत्री को हिमालय पर्वत की बेटी कहा जाता है। इसके पीछे की कथा यह है कि एक बार प्रजापति दक्ष यानी सती के पिता ने यज्ञ किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया। दक्ष ने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। ऐसे में मां सती ने यज्ञ में जाने की बात कही तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना ठीक नहीं, लेकिन जब वे नहीं मानी तो शिव ने उन्हें इजाजत दे दी। जब सती पिता के यहाँ पहुंची तो उन्हें बिन बुलाए मेहमान वाला व्यवहार ही झेलना पड़ा। उनकी माता के अतिरिक्त किसी ने उनसे प्यार से बात नहीं की। उनकी बहनें उनका उपहास उड़ाती रही। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति को अपमान सुनकर वे क्रुद्ध हो गई। शोक, ग्लानि और क्रोध में उन्होंने खुद को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया। यह समाचार सुनकर भगवान शिव ने अपने गणों को भेजकर दक्ष का यज्ञ पूरी तरह से विध्वंस कर दिया।
अगले जन्म में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इसी के साथ इजाजत लेता हूँ। जय माता दी।